तमिल सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसे रजनीकांत या फिर उनसे भी ज्यादा प्यार मिला। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। उससे बोल हिम्मत है तो हाथ लगाए। जिसकी पहली मूवी फ्लॉप होने के बाद मीडिया ने ट्रोल करते हुए कहा, ये क्या स्टार बनेगा, क्या अब चूहे भी स्टार बनने लगे। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड में अक्षय, सलमान सबकी किस्मत चमकाई। इवन 2024 में वरुण धवन ने भी उनकी फिल्मों से अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। जहां बॉलीवुड के कई सितारों ने उनका रीमेक किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलीवुड से हमेशा दूरी बना के रखी। इवन मीडिया को स्टार बनने के बाद भी 10 साल तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन उसने फैन से हमेशा डायरेक्टली इंटरेक्ट किया। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो स्टार नहीं बल्कि मेगा स्टार है। அவ இல்ல பார்த்திபன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளே இல்லன்னு இத்தனை வாட்டி சொல்லி நான் தாண்டா லியோ दास। थलपति विजय वो सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्मों को लोग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। बड़े बड़े कटआउट लगाए जाते हैं, दिवाली के तरह मिठाइयाँ बांटी जाती है। उनका पावर ऐसा है जिनकी मूवी पर दो बार तमिल सरकार ने उनसे डर कर मूवी रिलीज पर बैन लगा दिया था। इवन गोलमाल और राउडी राठौर जैसे फिल्मों ने भी थला की फिल्मों से सीन चोरी किए। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने एक मामूली फैन से शादी करके ये बता दिया कि वो कितने बड़े डाउन टू अर्थ हैं। ये थलपति विजय की एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम उनकी इंटायर जर्नी को देखेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे थला के फैंस को गिलहरी क्यों कहते हैं, लाइमलाइट से हमेशा दूर रहने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर एक थलपति विजय तमिल सिनेमा के एक बहुत ही नामी फैमिली से आते हैं, जहां इनके पापा एस चंद्रशेखरम खुद तमिल सिनेमा में 70 से भी ज्यादा फिल्में बना चुके थे, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे विजय एक डॉक्टर बने। लेकिन विजय ने तो बचपन से ही डिसाइड कर लिया था उन्हें बड़ा होकर एक बड़ा एक्टर बनना है। और जब बचपन में उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता ने सीधा कहा, चल एक्टिंग करके दिखा। और जब उन्होंने रजनीकांत की फिल्मों के एक सीन को ऐसा करके दिखाया जिससे उनके पिता उनसे काफी खुश होते हैं और उन्हें ऐसा चाइल्ड एक्टर 5 फिल्में करने को देते हैं, जैसे वेटरी, पुदुमकम, सट्टम, ओरू, वेलाया 2। विजय बचपन से काफी शरारती किस्म के बच्चे थे और जब 2 साल की एज में उनकी बहन चल बसी तो उनका इम्पैक्ट छोटे से विजय पर बहुत ज्यादा हुआ और इस सदमे की वजह से उन्होंने शरारत करना छोड़ दिया और एक सीरियस इंसान बने। और आगे जाकर विजय ने अपनी बहन के नाम पर ही एक प्रोडक्शन हाउस विजय विद्या प्रोडक्शन खोला। साल 1992 में 18 साल के विजय ने नलाया थेरुप्पू से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गंदे गिर जाती है, जिससे एक मीडिया हाउस ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसकी शक्ल तो एक चूहे से मिलती है, इसे तो एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और अपना कुछ अलग काम करना चाहिए। और इससे भी बुरी बात तो ये होती है इस मूवी को उनके पिता ने खुद कर्ज लेकर प्रोड्यूस किया था, लेकिन मूवी फ्लॉप होने से उनका काफी नुकसान हुआ। फिर 1992 से लेकर 1995 तक विजय ने सेंथोरा पेनेंडी, रसीगन, देवा, विष्णु, चंद्रलेखा जैसी फिल्में दी, लेकिन ये फिल्में एवरेज या फ्लॉप साबित हुई। फिर उसके अगले साल 1996 में आई उनकी अगली मूवी पूवे उनक्का ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इस मूवी के बाद दोगली मीडिया ने, जिसने विजय का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चूहा कहा था, वो उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं है और आज भी विजय के पास वो बेइज्जती वाला न्यूज़पेपर कट आउट में रखा है। 1994 में आई मूवी रसिकन से पहली बार उनके फैंस ने उन्हें इलाइया थलपति यानी उन्हें यंग कमांडर चीफ कहना शुरू किया। विजय ने हमेशा से सुपरस्टार रजनीकांत को फॉलो किया है और आगे चलकर उनसे भी बड़े स्टार बने। फिर 1996 से लेकर 2000 तक विजय ने फिल्मों की बाढ़ लगा दी, सीधा लगातार 20 फिल्में कर डाली, मतलब हर साल सीधा 4 मूवी, जिसमें मान भूमिगु मानवन, लव टुडे, वंस मोर, नेरप्पु नेल, जिसे करके सूर्य ने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था। प्रिया मधुन, नीलाब्बा, इंद्रुदम कढ़ाल, प्रिया मानवले जैसी फिल्मों ने पानी में आग लगाने का काम किया, जिसमें से कई फिल्मों ने 200 दिनों तक थिएटर में लोगों को मजे कराए। लेकिन अफसोस है हिंदी ऑडियंस सिर्फ 2 फिल्मों को हिंदी में देख सकते हैं, जिसमें से नीलाब्बा हिंदी में यूट्यूब में एक और सिकंदर नाम से हाजिर है और दूसरी प्रिया मानवले दिल की बात, जिसमें से थलपति की मूवी मान भूमिगु मानवन
वन हिंदी में रीमेक की गई गोविंदा की दीवाना दीवाना। चलो इसमें तो नाम भी बदल दिया गया, लेकिन बॉलीवुड हालांकि एक और मूवी का नाम चेंज करने की मेहनत तक नहीं करता है और सेम टू सेम नाम से मूवी रिलीज कर देता है जिसका नाम है खुशी। इवन पूरे इंडिया की क्रश रह चुकी श्रीवल्ली। अरे अपनी रश्मिका, जब इनसे थाला के बारे में पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। Just loved Vijay Thalapathy. ఓకే Like major crush. కష్టం అయితే కష్టమా మనకి ఇతను పెళ్ళైపోయింది కష్టం फिर से 2001 से लेकर 2005 तक विजय ने 15 फिल्में की, जिसमें से तमिगम, यूथ, लव टुडे, वासेगरा, मथुराई, गिली जैसी कमाल की फिल्में हैं जो या तो सुपरहिट या तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और आप शायद ही जानते होंगे तमिगम, जिसे हिंदी में गुंडारा 2 नाम से डब किया गया, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था। इन्हीं में से एक थी हिंदी रीमेक आफ्ताब और अमीषा पटेल की क्या यही प्यार है। फिर विजय और त्रिशा कृष्णन की मूवी गिली का गाना अपनी पोड़े इतना फेमस हुआ कि क्या नॉर्थ क्या साउथ हर जगह इस गाने ने सबको नचा दिया। और आज भी कई सारी जगह पर ये गाना आपको बजते हुए नजर आ जाएगा। इवन अक्षय कुमार का गाना हम न छोड़े तोड़े फोड़े इसी गाने से रीमेक किया गया। इवन विजय की इस मूवी ने उस टाइम पर 50 करोड़ का मैसिव कलेक्शन भी किया था, जो उस टाइम पर ओनली रजनीकांत की फिल्म को छोड़कर कोई और नहीं कर पाता था। सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया से दूर रहने वाले विजय की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो जब 2023 में उन्होंने अपना इंस्टाग्राम में एक अकाउंट बनाया। इससे विजय तलपति हर जगह ट्रेंड करने लगे और सिर्फ 16 घंटे में उनके 4 मिलियन फॉलोवर हो गए। 2005 से लेकर 2010 तक विजय ने 12 फिल्में की। ये एक ऐसा टाइम रहा जब हर कोई विजय को लेकर अपनी फिल्में बनाना चाहता था। मतलब आप सोच सकते हो एक टाइम पर जिसकी फिल्मों को कोई प्रोड्यूस करना नहीं चाहता था, उसके साथ काम करने को आज हर कोई तैयार था। इस टाइम पर विजय ने तिरुपति, शंकरन सचेत, जिससे बिपाशा बासु ने प्रियंका की तरह अपना तमिल सिनेमा में डेब्यू किया और जेनेलिया भी इसमें दिखाई दी। इसके अलावा विजय ने हाथी, एस गगिया, पोखरी, कुर्वी, बिल्लू, वेट्टी करना जैसी कई सारी ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्में दी। मजे की बात ये थी ये सारी फिल्में हिंदी में अलग अलग नाम से हाजिर हैं। विजय कुछ ऐसे गिने चुने स्टार में से आते हैं जिसने अपने फैन से शादी करके दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। दरअसल विजय की वाइफ संगीता उनकी श्रीलंकन फैन थी, लेकिन उनकी फैमिली लंदन में रहती थी। तभी उन्होंने विजय की फिल्म पूवे उनंगन देखी। फिर क्या हो गया उनको प्यार, फिर सीधा वो इंडिया आ गई विजय से मिलने। और जब ये बात विजय को पता चली तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए उन्हें अपने घर बुलाया और बाद में विजय की फैमिली को भी संगीता से लगाव हो गया। फिर 1999 में उन्होंने शादी कर ली। साल 2010 से लेकर 2015 तक थलापति की फिल्मों ने खूब उतार चढ़ाव देखा और इसी टाइम उन्होंने सूर्या जैसी फिल्में दी, जिसकी हिंदी डब की वजह से सोनी मैक्स हिंदी टीवी के 20% से भी ज्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ गई। और तो और इस मूवी को इंडोनेशिया में भी खूब पसंद किया गया और इस मूवी को आप फ्री में यूट्यूब में भी देख सकते हो। 2011 में विजय की मूवी आई कवल्लन, जो मलयालम मूवी बॉडीगार्ड पर बेस्ड थी, जिसकी रीमेक हिंदी में सलमान भाई ने भी की थी। फिर वेलायुधम, ननवन, राउडी राठौर, जिसमें विजय ने ऐसा गेस्ट अपीयरेंस किया। फिर 2012 में विजय की सबसे बड़ी फिल्म आती है तुपक्की, जिसने 121 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। फिर अक्षय कुमार ने इसका रीमेक बनाया ऐसा हॉलीडे, आ सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी। तुपक्की को देखने के बाद अक्षय ने तुरंत डायरेक्टर मुरुगदास को फोन करते हुए कहा कि आप मेरे लिए प्लीज ये फिल्म दोबारा डायरेक्ट करो। मुरुगदास मान गए और हॉलीडे तुपक्की से भी ज्यादा बड़ी सक्सेस बनी। तुपक्की में विद्युत जामवाल ने काफी अच्छी एक्टिंग की थी, जिसकी वजह से उनको साइमा जैसा काफी बड़ा अवार्ड मिला। इवन इस मूवी को लेकर इस्लामिक लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि उनका कहना था इस मूवी में मुस्लिम लोगों की इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। 2012 में आई ननवन असल में 3 इडियट की ऑफिशियल रीमेक थी और इस मूवी ने भी 150 करोड़ का कलेक्शन किया था। 2013 में जब विजय की फिल्म आने वाली थी थलाइवा, उस टाइम के सरकार को इस मूवी से खतरा महसूस हुआ और टाइम टू लीड जैसे स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने इस मूवी पर बैन लगा दिया, जिस वजह से इस मूवी को काफी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। इस मूवी के साथ एक और बढ़िया कहानी तब हुई जब मूवी रिलीज न होने की वजह से विजय का एक फैन इतना नाराज और परेशान हुआ और जब उसे पता चला मूवी केरला में रिलीज होगी, वो दौड़कर केरला भी चला गया। लेकिन यह फिल्म
फिल्म वहाँ पे रिलीज नहीं हुई और आखिर में उसने ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया और उसने अपनी गाड़ी ही खत्म कर ली। इसके बाद जिला और कतत्ती जैसी फिल्म भी 100 करोड़ में शामिल हुई। 2015 में आई बाहुबली की मैसिव सक्सेस के बाद जब पूरी रिलीज हुई वो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरती है। फिर 2016 में SRK की किस्मत चमकाने वाले एटली ने थालापति के साथ फिल्म दी थेरी। आप इस मूवी के सीन कई बार देखे होंगे कहीं न कहीं। इस मूवी ने 150 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया और इस मूवी को आईफा, साइमा जैसे काफी सारे अवार्ड भी मिले। फिर 2025 में वरुण धवन इस मूवी का रीमेक करते हैं जो रीमेक कम और पैरोडी ज्यादा लगती है। अल्लू अर्जुन की तरह विजय भी एक कमाल के डांसर थे और इसलिए उन्होंने राउडी राठौर के गाने में ऐसा कैमियो उन्होंने अपना कमर लचकाया। इवन डांस गुरु ऋतिक ने भी उनके बारे में क्या कहा आपको देखना चाहिए। One word about Vijay's dance. I think they have some secret diet or something over here because everybody's energy level is so amazing. Okay. I would love to learn what they eat before they dance. 2016 में जहां भैरवा जैसी फिल्म सुपरहिट साबित हुई वहीं 2017 में दोबारा उन्होंने काफी कमाल की बेहतरीन फिल्में दी। एज अ मार्शल इस मूवी का क्रेज लोगों में ऐसा था इसे यूरोप के बहुत बड़े थिएटर में रिलीज किया गया। इवन फ्रांस और चाइना जैसे देश में भी इस मूवी की डिमांड काफी ज्यादा रही। इस मूवी का वो वाला सीन जब विजय लुंगी में एयरपोर्ट पर डॉक्टर बनकर एक लेडी को बचाते हैं, ये वाला सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस मूवी ने थलापति की पुरानी सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया और इसने 260 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। फिर 2018 में विजय की फिल्म आई सरकार, लेकिन फिर से वहां की सरकार को दोबारा इस मूवी से खतरा महसूस हुआ और सिर्फ इस मूवी की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेक्शन 49 भी लानी पड़ी। 2019 में आई एटली की फिल्म बिगिल ने विजय के पुराने सभी मूवी के सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए और इस मूवी ने 285 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया, जिसमें से इस मूवी को अलग अलग कैटेगरी में 9 अवार्ड भी मिले। बिगिल के बाद 2021 में कोविड के टाइम पर जब कोई भी अपनी फिल्म नहीं ला पा रहा था तब विजय की फिल्म आती है मास्टर, जिसमें साउथ के 2 विजय साथ में देखे गए। लोकेश कनगराज की इस मूवी ने जो बवाल मचाया, मतलब कोविड के टाइम पर जब थिएटर पूरी तरह से खाली पड़े हुए थे तब इस मूवी ने 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया और इस मूवी ने थिएटर ओनर से लेकर कोविड की मार झेल रहे फिल्म इंडस्ट्री के काफी सारे लोगों को राहत दी। इसके बाद बीस्ट और वस्तु जैसी फिल्में जहां हिट साबित होती हैं, लेकिन एसयू यूनिवर्स के लिए जिसे उतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, फिर भी थाला की फिल्म ने 620 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। क्या आप जानते हो विजय के फैंस को गिलहरी क्यों कहते हैं? दरअसल विजय ने 2011 के इलेक्शन में तमिलनाडु गवर्नमेंट की मदद की थी, जिसके बाद से इनके पिता ने कहा था जैसे श्री राम की मदद गिलहरियों ने की थी उसी तरह मेरे बेटे ने गवर्नमेंट की मदद की है। उसके बाद से उनके फैंस को गिलहरी कहा जाने लगा। लियो के बाद उनकी अगली मूवी गॉड, जो कि हिंदी वर्जन में भी रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के बाद भी मूवी को मिक्स रिव्यू मिले। हालांकि फैन बेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है गोट ने ओवरऑल 126 करोड़ की ओपनिंग की थी, लेकिन हिंदी में मिला जुला के 1.5 करोड़ की कमाई की थी। और ये बात साफ होती है थालापति हिंदी ऑडियंस के बीच में अभी भी स्ट्रॉन्ग फैन बेस बिल्ड नहीं कर पाए हैं। गॉड तमिल सिनेमा में मैसिव हिट साबित होती है, लेकिन हिंदी ऑडियंस में वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए जितना वो तमिल सिनेमा में कर पाए। जिस तरह तेलुगु फिल्म लाइक ट्रिपल आर, पुष्पा, बाहुबली एंड कन्नाडा फिल्म लाइक KGF ने हिंदी बेल्ट में ब्रेक थ्रू बनाया, वैसा ब्रेक थ्रू तमिल सिनेमा के लिए पूरी तरह से हैपन नहीं हुआ है। ठीक ऐसा ही ब्रेक थ्रू तमिल सिनेमा से पूरी तरह हैपन होना बाकी है। ऑलरेडी थालापति विजय ने अपनी एक्टिंग करियर से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन सन्यासी होने से पहले उनकी आखिरी मूवी आनी बाकी है जेम नाइगन, जिसके टाइटल टीजर एंड सॉन्ग को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन ट्रेलर को काफी मिक्स रिव्यू मिला। अगर मैं अपना खुद को ओपिनियन दूं, भले ही ये मूवी 1000 करोड़ न कमा पाए, लेकिन थालापति विजय के स्टार पावर को ध्यान में रखते हुए ये मूवी आराम से 700 से 800 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। इसमें भी थोड़ी कम चांसेस है क्योंकि इसके साथ ही डी राजा साहब भी इसी दिन रिलीज होने वाली है, क्योंकि किसी भी फिल्म को 1000 करोड़ का कलेक्शन करने के लिए हर तरफ से सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेले तमिल सिनेमा इस मूवी को
1000 करोड़ क्रॉस नहीं करवा पाएगी। अगर पावर की बात हो रही है तो आपको हाल ही में उस इंसिडेंट के बारे में पता होगा। 27 सितंबर 2025 की शाम को एक खबर आती है जिसने पूरे देश के लोगों को चौंका कर रख दिया। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले थलापति अपनी नई राजनीति पार्टी टीवीके के लिए जब करूर के अंदर रैली करने पहुंचे, जहां कुल 10,000 लोगों को इनवाइट करना था और प्रशासन 3,000 लोगों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन लोग एंड मीडिया के मुताबिक करीब 60,000 लोग सुबह से ही वहां पर खड़े थे। तेज गर्मी में लोग डिहाइड्रेट हुए और कुछ लोग बेहोश भी हो गए और कई लोगों ने अपनी जगह बचाने के चक्कर में खाना तक नहीं खाया। लेकिन थालापति वहां पर 6 घंटे लेट आते हैं एंड उनकी गाड़ी आते ही भीड़ और भी ज्यादा आक्रोश हो जाती है, जिसमें शाम करीब 7:45 पर ओवर क्राउडिंग एंड बफर जोन की वजह से भगदड़ मच जाती है। लोग स्टेज और टीवी वैन पर गिरने लगते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है और वॉलंटियर ने ह्यूमन चेन बनाकर घायल लोगों को निकालते हैं। विजय ने स्पीच रोककर पानी बंटवाया और मिसिंग चाइल्ड की घोषणा भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और काफी नुकसान हो चुका था और इसी दौरान 39 लोगों की जान भी चली जाती है, जिसमें से 10 बच्चे थे, 17 लेडीज थी, 12 जेंट्स भी थे, जबकि 43 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। जब घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस चीज पर लोगों ने बहुत बहस किया। आखिर इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेलिब्रिटी की, मैनेजमेंट की या फिर सरकार की? हालांकि इसमें सच्चाई ये है कि इनमें से कई लेवल पर कुछ न कुछ होता है और इतनी भीड़ वाली रैलियों में बिना जरूरत के इंतजाम के बच्चों को अलाउ करना खुद एक बहुत बड़ा रिस्क है। आई होप आपको थलापति विजय की जर्नी एंड स्टार पावर की ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपको क्या लगता है थला की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है? और अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो मेरे से मुझे माफ कर देना और अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशन देना हो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर आपके पास ये चैनल कहीं न कहीं से आ गया हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।